हेलो भक्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की कथा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ये व्रत किया जाता है। जैसे कि आज शनिवार को ये व्रत है और कुबेर भगवान हैं वो शिव शंकर भगवान के पास जाते हैं और उनको अपने घर पे खाना खाने के लिए न्योता देते हैं। तो शिव शंकर भगवान उनकी वो इच्छा समझ जाते हैं कि ये अपना धन का बताने के लिए आए हैं कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। उनकी जो मनोदशा थी वो समझ जाते हैं और शंकर भगवान उन्हें कोई काम से मना कर देते हैं कि मेरे तो काम है और मैं आपके घर खाना खाने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ही शिव शंकर भगवान मना करते हैं तो पार्वती जी भी बोल देते हैं कि अगर शंकर भगवान नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आ सकती। तो कुबेर भगवान बहुत ही दुखी हो जाते हैं। कुबेर भगवान दुखी होते हैं तो शिव शंकर भगवान बोलते हैं कि आप गणेश को ले जाएं और गणेश को खाना खिला दें क्योंकि मैं तो आ नहीं सकता। तो कुबेर भगवान गणेश भगवान को ले जाते हैं और गणेश भगवान भी जानते हैं कि कुबेर भगवान अपने धन का प्रचार कर रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है। तो जैसे ही गणेश भगवान जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा भोजन बना हुआ होता है, गणेश भगवान को खाना खिलाने बिठाते हैं। और गणेश भगवान क्या है कि जैसे ही खाना खाने बैठते सब लोग ला के खाना देते हैं और गणेश भगवान खाते जाते हैं। घर में सब कुछ था, जैसे खाना बना हुआ, बहुत सारा खाना बना हुआ था। सारा खाना गणेश भगवान ने खा लिया, अकेले ही खा लिया। तो घर में अन्न वगैरह था, फल फ्रूट था, सब कुबेर भगवान ने गणेश भगवान को ला के वो सारे दे दिए। जैसे ही वो सब दिया तो गणेश भगवान बोलते हैं कि मेरी भूख तो अभी शांत नहीं हुई है। तो कुबेर भगवान समझ जाते हैं कि हमारी जो इच्छा थी वो गणेश भगवान समझ चुके हैं और वो कुबेर भगवान गणेश भगवान के पैर पकड़ लेते हैं। कुबेर भगवान कहते हैं कि गणेश भगवान मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करो। मैं प्रचार करना चाहता था धनरा कि मेरे घर पे कोई कमी नहीं है, पर मुझे माफ़ करो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो गणेश भगवान कुबेर भगवान को माफ़ कर देते हैं और उनका अन्न धन भंडार जो खाली हुए थे वो फिर से भर देते हैं। जैसे ही गणेश भगवान खाना खा के अपनी माया समेटते हैं तो कुबेर भगवान उनको कुछ मिठाइयाँ फल वगैरह साथ में खाने के लिए देते हैं कि आप रास्ते में खा लेना। पर गणेश भगवान ने तो खाना खा रखा था। तो गणेश भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, बड़े भैया कार्तिकेय के लिए ये खाना ले चलते हैं। और गणेश भगवान ने वो सारा सामान अपने मुसक पे बांधे और मुसक पे चढ़ गए और वहाँ से जाने लगे। जैसे जैसे गणेश भगवान आगे बढ़े और वो खाना वाली जो मिठाई वाली डब्बी थी, टोकरी थी, वो नीचे गिर गई और गणेश भगवान भी चूहे से नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो गणेश भगवान इधर उधर देखा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं है और जल्दी से झट से खड़े हो गए। खड़े होके गणेश भगवान ने अपने कपड़े झड़काए और खड़े हुए। तो गणेश भगवान इधर उधर देखा तो हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो गणेश भगवान ने सोचा यहाँ पे है तो कोई नहीं और हंस कौन रहा है। तो गणेश भगवान ने देखा कि चंद्र भगवान गणेश भगवान को देख के हंस रहे हैं। तो गणेश भगवान क्रोधित हो जाते हैं और चंद्र भगवान को श्राप देते हैं कि मुझे उठाने की बजाय आप मुझ पर हंस रहे हो, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी ये चांदनी की जो कला है वो आज से समाप्त हो जाएगी और आपके कोई भी दर्शन नहीं कर सकेगा। तो ये श्राप दे दिया। तो चंद्र भगवान भी दुखी हो गए। चंद्रमा ने गणेश भगवान के पैर पकड़े और बोले कि हाँ गणेश भगवान, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसा नहीं सोच के नहीं किया था, ये हंसी मुझसे निकल गई थी, आप मुझे माफ़ करो प्लीज़। तो गणेश भगवान वो गिड़गिड़ाने लगे चंद्र भगवान। तो गणेश भगवान ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। तो बोला कि पूरे महीने में एक दिन आपकी ये कला समाप्त होगी, तो उसी दिन अमावस्या होती है और एक दिन आप पूरा चंद्र का दर्शन कराओगे जैसे कि पूर्णिमा होता है। धीरे धीरे आपकी कला घटेगी और धीरे धीरे वापस बढ़ेगी। ये तो मेरा श्राप मैं पूरा वापस ले नहीं सकता। और भाद्रपद की चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन आपके कोई दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन करना वर्जित है। और ऐसे करते ही अगर भूली चुकी से दर्शन हो जाए तो गणेश की स्तुति करें और गणेश भगवान को खुश करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं
और गणेश चतुर्थी का व्रत करें। और इस चतुर्थी के दिन में गणेश भगवान की कथा सुने और कथा सुनने के बाद भोग लगाएं गणेश भगवान को। भोग लगाने के बाद आप व्रत एक बार खोल सकते हैं दिन में, और रात को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी की कहानी सुनकर व्रत कथा सुनकर और उसके बाद में आप व्रत खोल सकते हैं। और इसी दिन गणेश भगवान की कथा सुनने के बाद आप गणेश जी को भोग लगाएं और फिर आप अपना व्रत खोलें। इसके बाद में एक छोटी सी तपिये की कहानी सुने। उससे भी यह होता है कि आपको व्रत का फल अच्छा मिलता है और आपकी जो भी मनोकामना है गणेश चतुर्थी का दिन व्रत करने से आपकी पूर्ण होती है मनोकामना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी कहानी सुनने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को विजिट करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।